हाय देखिए, आज हम लोगों का रसायन विज्ञान का पहला लेसन शुरू कर रहे हैं। कक्षा 10 का पहला लेसन रासायनिक क्रियाएं हम शुरू कर रहे हैं। रासायनिक क्रिया पढ़ने से पहले हमको दो चीजें जाननी है। पहला आपका जानना है भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, ध्यान दीजिएगा इस पे। भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है, दो चीजों को ध्यान देना है। भौतिक परिवर्तन देखिए ऐसे परिवर्तन होते हैं जो भौतिक अवस्थाओं, आकार और जो उनके गुणों को परिवर्तित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तित करते हैं, परंतु उनके रासायनिक संगठन एवं गुणों आदि पर कोई प्रभाव नहीं डालते। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, मतलब ये रासायनिक जो है गुण संगठन आज पे कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, केवल किस पे डालेंगे, एक जो भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तित करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। इनको क्यों परिवर्तित करेंगे, रासायनिक पे कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगे। तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ का गलना, जल का जमना, जल का वाष्पीकरण। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया से अच्छी तरह से आप लोगों को ध्यान देना इसको कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन जो है ऐसे परिवर्तन जो केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तित करती है, परंतु उनके रासायनिक संगठन एवं गुणों आदि का कोई प्रभाव नहीं डालते, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल में ये बर्फ का जल गलना, अरे बर्फ क्या होता है, गल के जल बन जाता है, यही तो उसकी तो भौतिक अवस्था परिवर्तन हुई, रासायनिक तो हुई नहीं। क्योंकि फिर जल को हम क्या कर रहे हैं, जल का जमना, मतलब जल को क्या करते हैं, ज्यादा ठंडा करते हैं, जम जाता है, फिर बर्फ बन जाता है। और क्या है, जल का वाष्पीकरण, जल को गर्म करेंगे तो वाष्प होता है, वाष्प को ठंडा करेंगे तो जल, यही होता है। मतलब जल को गर्म किए, वाष्प में परिवर्तित हो गया, वाष्प को ठंडा किए, जल में आ गया। इस तरह की क्रियाएं क्या हैं, भौतिक होती हैं। मतलब भौतिक परिवर्तन सिंपल से अगर जानना है तो जान जाइए कि ऐसा परिवर्तन जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलकर पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर हो गया? अब आ रहा है रासायनिक परिवर्तन कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखिएगा स्टूडेंट, रासायनिक परिवर्तन भी जानना है आप लोगों को। रासायनिक परिवर्तन है क्या, क्या होता है, किस तरह से। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है कि रासायनिक परिवर्तन में बोला गया है कि ऐसे परिवर्तन जो पदार्थों के संगठन, देखिएगा पदार्थों के संगठन, गुणों को क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। पदार्थों के संगठन एवं गुणों को परिवर्तित कर देते हैं या करते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ये सिंपल सा है, जो पदार्थ है उसके संगठन और गुणों को क्या करेंगे, पूरा परिवर्तित कर देंगे। तो क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। इसी रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही रासायनिक परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया भी कहलाती है। क्लियर हो गया? उदाहरण देखिएगा, जैसे दूध का फटना, और दूध फट गया क्या पूरा अपनी अवस्था में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। जंग का लगना, लोहे की जंग लग जाती है तो जितना जंग लगता है अपने लोहे को खराब कर देता है। किण्वन है, दहन है, संश्लेषण है, परमाणु विस्फोट, ये सब क्या है कि ये सब रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। तो सिंपल भाषा में रासायनिक परिवर्तन जानना है कि ऐसा परिवर्तन जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होकर पुनः अपनी अवस्था में वापस ना आए तो क्या कहलाता है, रासायनिक है। मतलब रासायनिक परिवर्तन नहीं हो गया तो कोई वस्तु एक दूसरे दूसरे रूप में बदल गई तो अपनी अवस्था में वापस नहीं आ पाएगी, तो रासायनिक हो गया। अपनी अवस्था में वापस आ जाएगी तो भौतिक हो जाएगा। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, अब आपका रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? सिंपल सा, जब कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले या एक से अधिक हो सकती है पदार्थ मिलकर क्या करें? किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से एकदम दीजिएगा। बोल कह रहे हैं वह क्रिया जिसमें कोई पदार्थ या जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, सिंपल सा है, एकदम बारीकी से ध्यान दीजिए। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है कि जो निर्मित पदार्थ का भौतिक और रासायनिक गुण होता है। ध्यान दीजिएगा, जो निर्मित पदार्थ है, जो पदार्थ को मिल रहा है, उसका भौतिक और रासायनिक गुण जो होता है, मूल जो पदार्थ है जिसकी हम अभिक्रिया करा रहे हैं उससे अलग होता है। उदाहरण देखिए, जैसे मैग्नीशियम का करा रहे हैं ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसे करा रहे हैं? ऑक्सीजन से करा रहे हैं। क्या मिलेगा आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। इसको बैलेंस कर ले रहे हैं। देखिएगा, ये क्या है आपका? मैग्नीशियम है, ये क्या है? ऑक्सीजन। दोनों जब अभिक्रिया करेंगे क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा कि क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना, इसमें दो पदार्थ हैं, मतलब मैग्नीशियम का गुण कुछ और था, ऑक्सीजन का गुण कुछ और, दोनों के गुण अलग अलग थे। अब जब दोनों के गुण मिल रहे हैं आपस में, इन दोनों के गुण जब मिल रहे हैं, एक नए गुण का निर्माण कर रहे हैं, एक नए गुण का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या है? जो नया गुण प्राप्त हो रहा है, नया पदार्थ मिल रहा है, कोई नया पदार्थ और नया गुण क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, अब जो ये अभिक्रिया कर रहे हैं ये दोनों, ये जो आपके कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक बोले जाएंगे। जो मिल रहा है इसे हम कहेंगे उत्पाद। इसे क्या कहेंगे हम? उत्पाद। सिंपल सा। अभिकारक क्या होता है ये भी ध्यान दीजिएगा। अभिकारक को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, आप लोग समझा देते हैं कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। उत्पाद में ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, हम क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करें? एक चीज ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया का पहचान करते हैं अवस्था में परिवर्तन होने, मतलब किस अवस्था से किस अवस्था में बदल रहा है, ठोस से द्रव बदल रहा है, द्रव से गैस में बदल रहा है, कि किसमें किससे किसमें बदल रहा है। उसके बाद रंग में परिवर्तन, उसका रंग कैसे बदल रहा है, किस कलर का था किस कलर का हो जा रहा है, उसको देखकर भी हम क्या पता लगाते हैं? रासायनिक जो अभिक्रिया। गैस का निकलना, गैस अगर निकलता है किसी क्रिया में तो भी क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ताप में परिवर्तन अगर होता है तब भी क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। अवक्षेप का निर्माण, मतलब कुछ ना कुछ हमको प्राप्त हो रहा है, वो क्या है? तभी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में ये आप लेंगे। अवस्था परिवर्तन बोले हैं, अवस्था में परिवर्तन होने पर रासायनिक अभिक्रिया बनेगी। रंग में परिवर्तन होगा तब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। गैस निकलता तब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है।
ताप में परिवर्तन होता है तब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, अवक्षेप का निर्माण होता है तब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, अब अगले टॉपिक आप लोगों का रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? सिंपल सा कि रासायनिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनको प्रतीकों या सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण का। सिंपल सा कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग ले रहे हैं उनके प्रतीकों व सूत्रों को प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण का होता है। देख लीजिएगा, रासायनिक समीकरण में दो तरह के आपके पदार्थ पाए जाते हैं। पहला आपका होता है अभिकारक, पहला जो होता है अभिकारक, दूसरा जो होता है उत्पाद। ध्यान दीजिएगा, पहला अभिकारक है, दूसरा उत्पाद। दोनों हम चर्चा कर चुके हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। क्लियर? ये दो चीजें हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब रासायनिक समीकरण है क्या? रासायनिक समीकरण दो चीजें बोले हैं, अभिकारक और उत्पाद होते हैं। कैसे होते हैं ध्यान दीजिएगा, जैसे हम सोडियम का अभिक्रिया करा रहे हैं H2SO4 से सल्फ्यूरिक अम्ल से, इसका सोडियम का करा रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, क्या बनाएगा? सोडियम सल्फेट बनाएगा Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन आपका गैस निकल जाएगी। हाइड्रोजन क्या होगा? लग जाएगा। ये क्या है? सोडियम सल्फेट। ये है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या किया गया है? रासायनिक समीकरण देख लीजिएगा, जो हम बोले हैं कि सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाता है तथा हाइड्रोजन विस्थापित होता है, अलग होता है। ये जो चीजें हम बोल रहे हैं उसी को हम क्या किए हैं? उसके प्रतीक या सूत्र के रूप में लिख दिए। यही जो प्रतीक और सूत्र के रूप में लिखा गया है यही आपका क्या है? रासायनिक समीकरण होता है। क्लियर? अब रासायनिक समीकरण को देखिए कि दो भागों में बांटा गया है। पहला ये है अभिकारक, ये क्या है? अभिकारक। ये क्या है? उत्पाद। ध्यान दीजिएगा, ये आपका अभिकारक कहलाएगा, इस साइड का जो भाग कहलाएगा उत्पाद। मतलब ये जो तीर बनी है, तीर के बाएं साइड अभिकारक होता है, दाएं साइड क्या होता है? उत्पाद होता है। क्लियर हो गया? देखिए स्टूडेंट, अब आगे आप लोगों को बताया जाएगा रासायनिक संतुलित करना। रासायनिक जो समीकरण को संतुलित किया जाता है, किस तरह से उसमें किया जाना है, उसको चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग बढ़िया जान जाएंगे, आप लोगों को रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप लोगों को इतना सहयोग चाहिए कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोगों के सहयोग से ही हम और भी अच्छे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई चार्जेस आपको नहीं लगेगा। आर कोर्स, पूरे साइंस का कोर्स, पूरे मैथ का कोर्स इस चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा कक्षा 10 का। उसी साथ साथ आप लोगों को सहयोग कर रहा इंटर का भी और BSc के भी कक्षाओं का जो है कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा।